परीक्षा के डर से कैसे जीतें। एक बार की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही परीक्षा पास आती वह डर से कांपने लगता। उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते, भूख मर जाती और रातों की नींद उड़ जाती। उसके माता पिता और शिक्षक सब कहते, अर्जुन तुम तो होशियार हो, तुम क्यों डरते हो। लेकिन अर्जुन के भीतर एक डर बैठा हुआ था। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सवाल नहीं समझ पाया तो। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने अर्जुन को उदास देखा और पूछा, बेटा क्यों इतना परेशान हो। अर्जुन ने रोते हुए कहा, बाबा मुझे परीक्षा से डर लगता है। मैं पढ़ता हूं, मगर जैसे ही पेपर सामने आता है दिमाग सुन्न हो जाता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, डर एक कल्पना है बेटा, वह केवल तभी हावी होता है जब हम उससे भागते हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। फिर बाबा ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर और एक खरगोश रहते थे। शेर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन उसे जुकाम हो गया और उसकी दहाड़ कमजोर पड़ गई। उधर खरगोश रोज रात को सपना देखता कि शेर उसे खा जाएगा। एक दिन दोनों आमने सामने आ गए। खरगोश डर से कांपता रहा, लेकिन देखा कि शेर तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। उसी क्षण खरगोश समझ गया कि वह डर केवल उसके मन में था, वास्तविकता उससे बहुत अलग थी। बाबा ने कहा, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। जब तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो, तब वह डर घुटनों के बल बैठ जाता है। यह कहानी अर्जुन के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह डर के आगे नहीं झुकेगा। अगले ही दिन से उसने अपने मन को जीतने का अभ्यास शुरू कर दिया। अब हम इसी बात को समझते हैं, परीक्षा के डर को कैसे हराइए, कैसे अपने मन को प्रशिक्षित करें और कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए। पहला कदम, डर को समझो, उससे भागो मत। डर कोई दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि कोई चीज हमारी सीमा के बाहर है या हमने उसे गंभीरता से लिया है। जब आप परीक्षा के नाम से घबराते हो तो असल में आप अपनी असफलता से डरते हो, दूसरों की अपेक्षाओं से डरते हो और सबसे ज्यादा खुद को नीचा देखने से डरते हो। मगर यह डर तब तक शक्तिशाली रहेगा जब तक आप इससे मुंह मोड़ते रहेंगे। डर से जीतने का पहला तरीका है उसका सामना करना। अपने आप से पूछिए, मुझे क्या डर लगता है, किस चीज से, फेल होने से, सवाल कठिन आने से, समय कम पड़ने से। जब आप इस डर को कागज पर लिखते हो तो वह स्पष्ट होता है, सीमित होता है और उस पर काम किया जा सकता है। हर डर का हल होता है, लेकिन पहले उसे स्वीकार करना जरूरी है। दूसरा कदम, मन को तैयार करो। अभ्यास से मन को प्रशिक्षित करना सबसे जरूरी चीज है। परीक्षा की तैयारी केवल किताबों से नहीं होती, वह मन की स्थिति से होती है। अगर आपका मन डर से भरा है तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, उसका लाभ पूरा नहीं मिलेगा। इसीलिए मन को शांत करना, केंद्रित करना और प्रेरित करना जरूरी है। इसके लिए कुछ साधारण मगर शक्तिशाली अभ्यास है। एक, गहरी सांसें लेना। रोज सुबह उठते ही और पढ़ाई शुरू करने से पहले गहरी सांसें ले। यह आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाता है और चिंता को कम करता है। 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके कल्पना करें कि आप परीक्षा में बैठे हैं, आत्मविश्वास से पेपर हल कर रहे हैं और जब परिणाम आता है तो आप मुस्कुरा रहे हैं। यह कल्पना आपके दिमाग को सकारात्मक निर्देश देती है। 3, आत्मसंवाद। अपने आप से प्रेरणादायक बातें बोलिए, जैसे मैं तैयार हूं, मैं शांत और केंद्रित हूं, मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा। तीसरा कदम, सही दिनचर्या और अध्ययन योजना बनाओ। किसी भी युद्ध में जीतने के लिए रणनीति चाहिए। परीक्षा भी एक युद्ध है जिसमें आपके शस्त्र हैं, आपकी दिनचर्या, पढ़ाई की योजना और विश्राम। आइए इसे समझते हैं। सुबह उठने का समय तय कीजिए, जैसे 5 या 6 बजे। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तब दिमाग ताजा होता है और ध्यान केंद्रित रहता है। दिन भर का समय बांटिए, जैसे सुबह 1 या 2 कठिन विषय दोपहर, हल्के विषय या रिवीजन शाम, लिखित अभ्यास या पुराने प्रश्न पत्र रात, दोहराव और योजना। हर 2 घंटे पढ़ाई के बाद 15 मिनट का विश्राम लें। इससे थकावट नहीं होगी और मन भी तरोताजा रहेगा। खाने पीने का ध्यान रखिए, दिमाग को ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए संतुलित आहार जरूरी है। रात को समय पर सोइए। देर रात पढ़ाई करने से अधिक फायदा नहीं होता। 8 घंटे की नींद से दिमाग अधिक अच्छा काम करता है।
चौथा कदम, प्रेरणा के लिए कहानियां और उदाहरण पढ़ो। अब हम बात करते हैं कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों की, जिन्होंने परीक्षा से नहीं डरे बल्कि उस डर को ताकत में बदल दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब वे छोटे थे तो उनके पास पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। वे लैंप की रोशनी में पढ़ते थे, लेकिन उनकी लगन और आत्मविश्वास ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया। एक बार की बात है, कलाम साहब एक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और रास्ते में बस लेट हो गई। वह 2 किलोमीटर दौड़ते हुए गए, इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गए। उन्होंने कभी हालात को बहाना नहीं बनाया। दूसरी कहानी है भावना सिंह की, जो गांव की लड़की थी और इंटरव्यू में बार बार फेल होती थी, मगर उसने हार नहीं मानी। हर बार के असफलता को उसने सीढ़ी बनाया और आज वह एक आईएएस अधिकारी है। अगर ये लोग डर के आगे झुक जाते तो इतिहास कभी इन्हें याद नहीं रखता, मगर इन्होंने डर को अपनी प्रेरणा बना लिया। पांचवां कदम, असफलता से डरो मत, सीखो। असफलता डराने वाली नहीं होती, वह सिखाने वाली होती है। जब आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो वह आपका अंत नहीं है, वह केवल एक संकेत है कि आपको उस पर काम करना है। अगर आपने पहले कोई परीक्षा खराब दी हो तो उस अनुभव को सहेजिए और उससे सीख लीजिए। कहां गलती हुई, क्या तैयारी अधूरी थी, समय प्रबंधन में दिक्कत थी, परेशानी किस विषय में थी। जब आप ये जान लेते हैं तो अगली बार आप अधिक सटीक और मजबूत होकर मैदान में उतरते हैं। छठा कदम, तुलना मत करो, अपने आप से आगे बढ़ो। बहुत सारे छात्र परीक्षा से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे दूसरों से तुलना करते हैं। वह तो इतना पढ़ लेता है, मैं पीछे हूं, उसके नंबर ज्यादा आते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति की गति अलग होती है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। आप केवल अपने आप से बेहतर बनिए। कल से थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो आप जीत रहे हैं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही सफलता है। एक कहानी बताता हूं। एक बार कछुआ और खरगोश में दौड़ लगी। सबको लगता था कि खरगोश जीतेगा, मगर कछुआ धीरे धीरे निरंतर चलता रहा और जीत गया, क्योंकि उसने दूसरों से नहीं, अपने आप से दौड़ लगाई। सातवां कदम, आत्मविश्वास विकसित करो। आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास से आता है। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, कुछ समय पढ़ते हो, एक विषय ठीक से समझते हो, तब आत्मविश्वास अपने आप आता है। पढ़ाई को केवल बोझ मत समझो, उसे एक चुनौती की तरह लीजिए। आज मैं इस अध्याय को जीतूंगा, आज मैं इन सवालों को मात दूंगा। आत्मविश्वास के लिए रोज एक प्रेरणादायक वाक्य बोलिए। मैं सक्षम हूं, मैं लगातार प्रयास करता हूं, मुझ में वो आग है जो किसी भी परीक्षा को फूंक सकती है। आठवां कदम, परीक्षा के दिन का मनोबल। परीक्षा के दिन की तैयारी सबसे अहम होती है। उस दिन जल्दी उठिए और हल्का व्यायाम या प्राणायाम कीजिए। हल्का नाश्ता कीजिए जिससे पेट भरा रहे मगर सुस्ती ना आए। परीक्षा केंद्र जाते समय खुद से कहिए, मैं शांत हूं, तैयार हूं और सफल रहूंगा। परीक्षा के समय सवालों को ध्यान से पढ़िए। पहले आसान सवाल हल कीजिए, फिर कठिन। इससे मनोबल बढ़ेगा। अगर कोई सवाल ना समझ आए तो घबराइए मत, आगे बढ़िए और बाकी पेपर हल कीजिए। नौवां कदम, भगवान और माता पिता का आशीर्वाद लो। किसी भी परीक्षा से पहले ईश्वर का स्मरण और माता पिता का आशीर्वाद बहुत बल देता है। यह आत्मा को शक्ति देता है और मन को स्थिर करता है। जब आप ये जानते हो कि कोई आपके